जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। नौकार महामंत्र का प्रथम पद है अरिहंतों को नमन। उन अरिहंतों के संबंध में कुछ हम अधिक जानकारी लेंगे। अरि और हंत, इन दो शब्दों से संयोग होने पर अरिहंत शब्द बना है। अरि अर्थात शत्रु और हंत यानी पराभूत या शत्रु को पराभूत करने वाला। इसी का अर्थ है शत्रु से विजय प्राप्त करने वाला। लेकिन इसका एक और गहन अर्थ है, शत्रुता की समाप्ति। व्यक्ति जो है उसे नहीं समाप्त करना है, उसके व्यवहार में जो शत्रुता का भाव है, उस शत्रुता के भाव को जीतना महत्वपूर्ण है। तभी जाके शत्रु पे विजय पाई जा सकती है। अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनके जीवन में ऐसी एक घटना घटी कि उस घटना से हमें शत्रुता का बोध जो है किसी अन्य व्यक्ति के मन में, उसे मिटाने की एक नई पद्धति ज्ञात होती है। क्या किया था अब्राहम लिंकन ने, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण, बोधक और रोचक है। अब्राहम लिंकन जब चुनाव जीते तो उसके पश्चात उनको राष्ट्राध्यक्ष पद का ग्रहण करते हुए शपथ लेने के पश्चात अपना मंत्रिमंडल बनाना आवश्यक था। तो उन्होंने पहले से ही काफ़ी सोच विचार करके रखा था और फिर उस चिंतन को अंतिम स्वरूप देते हुए उन्होंने कई विपक्ष के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में समाविष्ट किया। यह घटना देखने के पश्चात उनके जो समर्थक थे, उनके अपने पक्ष के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने अब्राहम लिंकन के साथ बातचीत करते हुए अपना अप्रसन्नता का भाव स्पष्ट किया। उनकी बातें सुनकर अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैंने इसमें क्या गलत किया, ये तो बताइए। तो उन्होंने कहा, आप तो शत्रुता को बढ़ावा दे रहे हैं। शत्रुओं को मंत्रिमंडल में लेकर आप उनके विचारों को प्रमुखता दे रहे हैं और वे तो अपने विरोधी है। तब जाके ये तो शत्रुता बढ़ाने की बात होगी। तब अब्राहम लिंकन ने कहा कि भाइयों, इसे अगर हम गहराई से सोचें तो आप ये ध्यान में लेंगे कि ये विरोधी पक्ष के जो नेता है, वे जब
मेरे आदेशों पे काम करेंगे तो वे अपना जो नीति है उसी के अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वे राष्ट्राध्यक्ष के आदेश को टाल नहीं सकते। अब आप बताइए कि उनकी शत्रुता समाप्त हो रही है या नहीं। तब जाके उनके जो समर्थक नेता थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब्राहम लिंकन की सोच बहुत अलग है। वे शत्रु को नहीं समाप्त करते, वे शत्रुता को समाप्त करते हैं और उसी शत्रु का, उसकी जो क्षमताएं हैं उसका अपने कार्य के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार शत्रुता समाप्त करना यह महत्वपूर्ण है। अरिहंत का जीव उसके पूर्व जन्मों में 20 स्थानकों की आराधना करता है, यह आप जानते हैं। और उनमें से एक या अनेक स्थानकों की आराधना करने के पश्चात वे तीर्थंकर गोत्र प्राप्त करते हैं। उनको तीर्थंकर गोत्र लाभ मिलता है। और जब वे अरिहंत भव के काल में बहुत कठोर आराधना करते हैं, तब जाकर वे केवली बनते हैं। और केवली बनने के पश्चात वे तीर्थ की स्थापना करते हैं। और तीर्थ की स्थापना करने के कारण वे तीर्थंकर बनते हैं। तब उनका दर्शन सम्यक दर्शन बनता है, तब उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है। और तब वे मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? क्योंकि जब उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उन्होंने स्वयं समझ लिया, तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि इस ज्ञान का उपयोग विश्व के सभी जीवों को होना आवश्यक है। और अपनी स्वयं की इच्छा से उन्होंने वह उपदेश करने का सामाजिक कार्य स्वीकार किया। और दार्शनिक जो उनका दायित्व है उसका उन्होंने निर्वहन किया। इसीलिए अरिहंतों को नमन प्रथम स्थान, प्रथम पद में किया गया है, क्योंकि वे ही केवल सिद्ध भगवंतों के अस्तित्व को जानते हैं और सभी जीवों को बताते हैं। इस श्रेष्ठ भूमिका के कारण उन्हें प्रथम नमस्कार किया जाता है। अपने साधना काल में वे घाती कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते। केवल अघाती कर्मों की निर्जरा करने से उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त होता है। परंतु जब वे अपने आयु का अंतिम क्षण के निकट आते हैं, तब जाके उनके अघाती कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। उस कारण जो पुनर्जन्म का बीज है वह जल जाता है, दग्ध हो जाता है। अर्थात उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती और उन्हें केवल ज्ञान के साथ अनंत चतुष्ट का लाभ मिलता है। उसमें अनंत काल के लिए शांति और अनंत काल के लिए आनंद
ये दो बातें प्रमुख है। अपनी अरिहंत भव की कठोर तप साधना और अपार परिशह उपसर्ग, इन दोनों इसमें वे सहनशीलता बताते हैं। उनकी सहिष्णुता इतनी उच्च होती है कि कठिन से कठिन परिशह और उपसर्ग भी वे सह लेते हैं। इसमें निसर्ग के साथ साथ, शरीर के साथ साथ निसर्ग और देवों के भी, दैवी शक्तियों के भी उपसर्ग वे सहजता से सह लेते हैं। और इस प्रकार वे जो सिद्धि पाते हैं उसके कारण उन्हें सिद्धों के अस्तित्व का बोध हो जाता है। इस अरिहंत शब्द के अनेक पाठ भेद हैं, उनका भी हम कुछ संक्षेप में विचार करेंगे। अरिहंत का प्रथम भेद है, पाठ भेद है अरुहंत। इसका अर्थ है कि उन्होंने कर्म बंधनों का नाश किया। अरु अर्थात कर्म बंधन और हंत अर्थात नाश। अरिहंत का दूसरा पाठ भेद है अरहोंत, अर्थात उनको विश्व के रहस्य का बोध हो गया। विश्व की निर्मिति नहीं हुई है, वह अनादि अनंत है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। इस प्रकार उसका अस्तित्व निरंतर है, शाश्वत है। अरिहंत का तीसरा पाठ भेद है अर्थांत। इसका अर्थ है भव से मुक्त। अर्थ का अर्थ है रथ से टूट जाना, अलग हो जाना। अर्थात जो भव है उससे अलग हो जाना। और जब यह स्थिति अंतिम प्राप्त होती है तो यह शरीर रूपी रथ से अर्थात भव से मुक्त हो जाने से, संसार से मुक्त हो जाने से उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। अरिहंत का अर्हत यह और एक पाठ भेद है। इसका अर्थ है लौकिक व्यवहार से तटस्थ, अर्थात उनके जीवन काल में वो जो अपने सामने घटती हुई घटनाएं देखते हैं, सुख दुख की, लाभ हानि की, आनंद और पीड़ा की, सभी प्रकार की सम या विषम परिस्थितियों में जो उनको दर्शन होता है, उन स्थितियों में वे तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं। या उसे एक और अच्छा शब्द कहा जा सकता है, वे समभाव में रहते हैं। गीता में इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। और वे लौकिक व्यवहार में माध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। अर्थात कोई वाद विवाद में लिपटा हुआ है, फंसा हुआ है, तो दोनों पक्षों के संबंध में वे मध्यस्थता की भूमिका लेते हुए उनके विवाद का निपटारा करते हैं। अरिहंत का एक और पाठ भेद है, वह है अर्हत, अर्थात जो पूजनीय है, जो आराधनीय है, जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी आराधना की जाती है। आज इतना ही कहते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने मस्तिष्क में उभरे प्रश्नों को केवल अपने तक सीमित न रखे,
इस वाहिनी के कमेंट सेक्शन में वे लिखकर मुझे भेजे तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जय जिनेंद्र,